इस वक्त मौजूद हैं हम चांद विहार दीप इनकलेव विकासपुरी विधानसभा में, जहां पर रविकांत चौबे उर्फ बबलू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आइए उनसे बात करते हैं कि अभी अभी केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है कोरोना के लिए कि लॉकडाउन लगाया जाए। अब बबलू भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि लॉकडाउन कहाँ लगाया जाए? मंगलवार वीरवार बाजार जो लगते हैं, इन बाज़ारों में जो लोग पहुँचते हैं, क्या इनसे कोरोना फैलता है या कहीं और से? क्या कहते हैं आप? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जय जय सीताराम। ये जो केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये इनका एक दिखावा है और छलावा है। इन्होंने जब कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ, तो आप अपना डिसीजन लीजिए, आप दूसरे के ऊपर क्यों डालते हैं? तो ये जो डिसीजन ना लेने का पावर है इनका, जो है नहीं इनके अंदर। और रही बात कोरोना फैलने की, तो ये जो अभी पूर्वांचल के लोगों का एक त्यौहार था, उसमें इनके पास बजट तो है नहीं पैसे देने के लिए, इसलिए ऐसा इन्होंने बहाना बनाया। क्या अभी इससे पहले कोई त्यौहार नहीं मनाया गया? मनाया गया। इससे पहले कोई कार्यक्रम नहीं हुआ? हो रहा है। अभी इन्होंने एक लिया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है तो दिल्ली हाई कोर्ट तो बहुत कुछ कहा है, आप उसका सबका पालन कीजिए। बहाना बहाने का कार्य छोड़िए। केजरीवाल जी से मैं कहता हूँ, दिल्ली के विकास को इन्होंने ठप कर दिया। आज दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा है। आप जाइए अभी हमारी कॉलोनी में, पीछे सारी कॉलोनी है, आपको कोई विकास नाम की चीज़ नहीं मिलेगा। 3-3 साल से रोडें खुदी पड़ी हैं, पाइपलाइन डल गई, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं। आज पोल्यूशन इस कारण बढ़ रहा है। ये कहते हैं पोल्यूशन गाड़ियों से, पराली जलाने से। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पे किसान आप हैं? किसान कितने हैं हमें बताइए। किसान अगर हैं दिल्ली के अंदर, तो किसान मंत्रालय क्यों नहीं है? इस पर भी जवाब है। ये ड्रामाबाजी जो करते हैं, ये ड्रामाबाजी अपना बंद करें, जनता के हित का कार्य करें। इनके लिए अभी आप देखो, दिल्ली में कहते हैं जनसंख्या ज़्यादा है, बीमारी है। आप रोहिंग्या बस्ती बसा रहे हैं। आप रोहिंग्या बस्ती क्यों बसा रहे हैं भाई? आप CAR के साथ क्यों नहीं आते हैं? आप वहाँ विरोध करेंगे। आप कहते हो हम इनके साथ खड़े हैं। अभी मस्जिदों में 5-5 हज़ार जो है पर डे के हिसाब से 10,000 20,000 जैसे छोटी बड़ी मस्जिदें थी, 5-5 लाख रुपए तक इन्होंने दिया है। हर महीने जो है आप सैलरी दे रहे हैं मौलाना को। क्या मतलब बनता है? मौलाना किस लिए पढ़ाते हैं भाई? क्या डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं मदरसों में? कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे। देश के पैसे को, जनता के पैसे को आप गलत मिसयूज कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं जी जो है कोरोना काल है, आप दुकान, आपको अभी छठ पूजा जो इन्होंने मना किया, हर बाजारों में कितनी भीड़ हो रही है, कोई वहाँ उचित दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। क्यों? आप कराइए पालन। आप मार्शल ने भर्ती किए हैं, आपके मार्शल कहाँ हैं? वो रविकांत जी, अभी उन्होंने बताया कि 500 वेंटिलेटर देने के लिए होम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा था, 250 बेड देने के लिए कहा था, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और साथ ही जहां बात आप करते हैं कि भाई छठ पूजा की, तो छठ पूजा के लिए तो संजय सिंह ने भी कहा था कि भाई ईद भी गई है, मुहर्रम भी गया है, नवरात्रे और दशहरा भी गए हैं, तो ये सब कोरोना महामारी के चलते हैं। हम किसी से दुश्मनी थोड़ी रखते हैं। नहीं, दुश्मनी तो रखते ही हैं। यहाँ जलाने वालों को 5 लाख का इनाम दिया जाता है। जब कोई मुस्लिम मर जाता है तो वहाँ 5 करोड़ रुपए देने पहुँच जाते हैं। दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, इनके पार्षद जो है ताहिर हुसैन उसमें शामिल था। वहाँ अंकित शर्मा नाम का IB का एक जवान हमारा मारा जाता है, आज तक 1 रुपये वहाँ देने नहीं गए। क्यों भाई? क्या वो इंसान नहीं है? उनके बच्चे नहीं हैं? आप जो है कोरोना की, इन्होंने कहा वेंटिलेटर देने के लिए कहा था। इससे पहले जब हालात बिगड़ी थी, आप सबके ही माध्यम से, मीडिया माध्यम से ही कहा गया कि अमित शाह जी संभाले हैं दिल्ली को। आज फिर अमित शाह जी दोबारा संभालने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली को अमित शाह जी संभाल रहे हैं, फिर संभाले। अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, 1.5 साल बाकी है MCD के चुनाव को। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है MCD में। क्या उम्मीद करें इस बार भी? बिल्कुल, जनता
के हम पास जाएंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि जिस तरह से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है दिल्ली की जनता ने, हमारे क्षेत्र से हमारे माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी को 6.5 लाख वोटों से जिता के भेजा है, उसी तरह से दोबारा एमसीडी में फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताए, अपील मैं करता हूँ, आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ। रविकांत चौबे जी एक युवा साथी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी सोच रखते हैं, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं रविकांत चौबे जी, और विकासपुरी विधानसभा चांद विहार दीप इनकलेव से हैं और यहाँ की समाज में मिलजुल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़ दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।